तो बेटा हम चल रहे थे अपने एक्सरसाइज 12.1 पर और टॉपिक क्या था हमारा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या टॉपिक था बेटा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर डेरिवेटिव और इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको 23 क्वेश्चन में दे रखा है इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट ax प्लस b सो दैट y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। तो बच्चों आपको ये गिवन है और शो करना है y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y2 का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, अगर y2 आ रहा है तो इसका मतलब है d2 बाय dx स्क्वायर। y2 का मतलब क्या है? d2 बाय dx स्क्वायर और y1 का मतलब क्या है? dy dx। ये y1 का मतलब है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें निकालना पड़ेगा और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ में हमें दोनों ही चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा यहाँ पर डेरिवेटिव आप करेंगे तो ये मान लो आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये मान लो आपका सेकंड फंक्शन। तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ax। तो a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये इस वाले टर्म का डेरिवेटिव a हो गया और प्लस b कांस्टेंट है केवल। तो बेटा कांस्टेंट अगर अकेला होता है ना, अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0, और अगर कांस्टेंट का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट को तो हम एज इट इज रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ax है, तो इसको a को तो एज इट इज रखो और x का डेरिवेटिव कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? a इंटू 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? e टू द पावर 2x। चेन रूल लगाएंगे ना, तो e टू द पावर, जैसे e टू द पावर x का करते हैं वैसे ही कर लो पहले। तो e टू द पावर 2x और फिर जो इसकी पावर में है उसका डेरिवेटिव करके आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो dy dx जो होगा ये मेरे पास आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2, ये वाला 2 मैंने आगे लिख लिया। अच्छा, यहां से यहां तक इन टर्म्स को देखो, ये टर्म्स किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ये किसके इक्वल है बेटा? y के इक्वल है, तो आप लिख दोगे इसको डायरेक्टली 2y। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दीजिए, क्योंकि हमें d2 बाय, यहाँ बाई 2 दे रखा है ना बेटा, तो d2 बाई dx स्क्वायर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव दोबारा फाइंड आउट कर लो। तो कितना आ जाएगा? d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ इसका डेरिवेटिव करोगे तो a तो कांस्टेंट है तो a तो एज इट इज आ जाएगा, और e टू द पावर 2x का करिए तो e टू द पावर 2x है ना, और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा? dy dx। अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए बेटा 2 इंटू ए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a e टू द पावर 2x प्लस का 2 dy dx, 2 dy dx। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में? देखिए, अब आपके पास d2 बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसमें बेटा dy dx की वैल्यू भी लगा दो आप। d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 2x
2 इंटू, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू है, तो ये भी आप लगा दीजिए। ये तो टर्म मैं पहले बता चुका हूं, तो इनको तो रफ कर देते हैं। बाई टू और बाई वन का मतलब क्या होता है, आप बेटा यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे डी वाई डी एक्स की, तो ये हो जाएगा ए ई टू द पावर 2x प्लस 2y, तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2a ई टू द पावर 2x प्लस 2a ई टू द पावर 2x प्लस 2 टू या 4y, इतना हो जाएगा। तो यहाँ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये कितना हो गया, 2 और 2 हो गया 4 ई टू द पावर 2x प्लस 4y, 4 ई टू द पावर 2x प्लस 4y। यहां तक आई होप आपके समझ में बेटा आ गया होगा, ये पूरा टर्म आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, वहां पर ध्यान दो। प्रूफ करना है बाई टू माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो देखो y1 की भी वैल्यू आपके पास है, ये देखो ये y1 है, ये y1 की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई, ये आपकी y2 की वैल्यू हो गई, ठीक, ये y2 हो गया। अब जो प्रूव करना है उस पर फोकस करो, इस पूरे एक्सप्रेशन का, यहां पर ये क्या है बेटा हमारा एल एच एस, और ये क्या है आर एच एस। मैं एल एच एस में बाई टू और बाई वन की वैल्यू अगर लगा दूंगा, बाई टू और बाई वन की वैल्यू अगर एल एच एस में लगा दो और मुझे आर एच एस में 0 मिल जाए, तो बात प्रूव हो जाएगी। तो मैं बस यही करूंगा कि बाई टू और बाई वन की वैल्यू यहाँ पर एलएचएस में लगा दूंगा बेटा, और इसको आगे सॉल्व कर दूंगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां से मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट मैं रफ कर लेता हूं। टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो बाई टू माइनस 4y1 प्लस 4y। अब बाई टू की वैल्यू कितनी है, बाई टू की वैल्यू है ये पूरी वाली, ये जो लिखी हुई है बेटा, ये देखो 4 ई टू द पावर 2x प्लस 4y, 4 ई टू द पावर 2x प्लस का 4y, ये y2 की वैल्यू है, माइनस 4y1, y1 की वैल्यू कितनी है, a ई टू द पावर 2x प्लस का 2y, और प्लस में कितना है आपका 4y प्लस 4y। तो जो बाई टू की वैल्यू थी ना, जो हमने निकाली है बेटा, ये बाई टू की वैल्यू और ये बाई वन की वैल्यू आपने यहाँ लगा दी, जहां पर बाई टू और बाई वन आ रहा है ना, बाई टू के प्लेस पर देखो बाई टू की वैल्यू लगाई है, और बाई वन के प्लेस पर बाई वन की वैल्यू लगाई है, बाई को एज इट इज छोड़ दिया। और इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे आगे, तो ये 4 ई टू द पावर 2x प्लस 4y माइनस माइनस 4 से बेटा आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4a ई टू द पावर 2x, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 4 टू जा 8y, इसको ब्रैकेट को ओपन करके ये आ गया, और प्लस में कितना चल रहा था 4y। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां मेरे पास आ जाएगा बेटा, यहाँ ये 4a और है ना, a नहीं लिखा है, a लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर भी a आ जाएगा, ये a आएगा ना, 2a ई टू द पावर 2x, 2a ई टू द पावर 2x, तो ये टोटल मिला के 4a ई टू द पावर 2x होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये तो कैंसिल हो गई, और देखेंगे तो 4y प्लस का 4y, ये भी प्लस का, तो 4y प्लस 4y 8y प्लस का, और माइनस का 8y। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था कि बाई टू माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ गया, क्लियर हुआ। अब बेटा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। देखिए, तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ x इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन a log y सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक काम करिए, देखो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन ए लॉग वाई,
तो आप इसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू लॉग बाई, ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू, ये दे रखा है x इज इक्वल टू साइन बाई, ठीक, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है साइन का, इनवर्स जो होता है बेटा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों साइड इसके इनवर्स से कंपोज कर देंगे, इस फंक्शन के दोनों साइड बेटा, इधर भी और इधर भी, किससे कंपोज कर दिया, इनवर्स से कंपोज कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ना, ये यहां से हट जाएगा और यहाँ केवल क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा बेटा, y बच जाएगा। या अब क्या करते हैं हम लोग, इस ये जो स्टेप होता है ना, इसको तो दिखाते नहीं है, हम सिंपल क्या लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, मतलब ऐसे कभी भी लिखा हुआ है। और आपको कभी जरूरत पड़े कि हमें क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय ऐसे करने से ज्यादा इजी होगा, तो आप x इज इक्वल टू साइन वाई अगर दे रखा है तो उसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है जो मैंने अभी बताया बेटा, आप क्या कर रहे होते हैं, साइन इनवर्स से इधर भी कंपोज कर रहे होते हैं राइट हैंड साइड, और साइन इनवर्स से ही लेफ्ट हैंड साइड कंपोज कर रहे होते हैं। तो राइट हैंड साइड पर तो ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज बचेगा, और यहाँ पर जब साइन इनवर्स से कंपोज किया, देखो साइन इनवर्स और साइन बाई एज इट इज था, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन जो होगा ये हमारा यहाँ से हट जाता है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बना देता है ना। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो पीछे वाली वैल्यू होती है ना, वही मुझे मिल जाएगी यहाँ पर। तो कभी भी अगर आपको x इज इक्वल टू साइन वाई दे रखा है और आपको दिख रहा है कि मुझे इस फॉर्म में लिख के ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली x इज इक्वल टू साइन वाई को y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की फॉर्म में लिख लोगे। तो बेटा यही मैंने यहाँ पर किया कि जैसे x इज इक्वल टू साइन, और ये पूरा मैंने मान लिया कि y है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये पूरा y वाला टर्म एज इट इज लिख लिया, और इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x। क्लियर है, आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू साइन बाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, मतलब जो भी यहाँ पर होगा, है ना, जो भी यहाँ पर है उसको तो आप रखो केवल यही, और इधर लगा दो साइन इनवर्स x। तो वही मैंने यहाँ पर किया है बेटा, कि ये कितना बन जाएगा मेरा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, और ये 1/a लॉग बाई। आई होप समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो इसको तो कर ले रफ, देखो बेटा क्या करने वाले हैं, a का इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग वाई। अब आप इसका कुछ मत करिए, बस एक काम कर दीजिए, कुछ मत करिए का मतलब है कि आप इसे और सिंप्लीफाई ना करके आप इसका डायरेक्टली यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दीजिए। क्या करोगे बेटा, डेरिवेटिव निकाल दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो a तो एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही log y का डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 1/y, और क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, dy dx। आई होप यहां तक बेटा आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे कि जो y डिवाइड में है, ये जो लिखा हुआ है बेटा, इस y को आप, ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब यहां से इधर पहुंच जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा ay अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx। ठीक है, और जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर अपॉन में ऐसा कोई टर्म बन के आ रहा है, जैसे ये बन के आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन दे रखा हो, और वहां भी देख रहे हो कि बाई टू के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा, है ना, हालांकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो प्रूव में भी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे लेना ही है। तो बेटा कैसे करेंगे आप, कि आप इसको इधर ले जाओ, ट्रांसफर कर लो, ये नीचे किसमें है, डिवाइड में है, इधर लेके जाओगे तो किधर कैसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लिख लोगे आप ए वाई इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स।
अब आप क्या करेंगे, पहले बेटा इस रूट को खत्म कर लो। क्या करें, रूट को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। और रूट को एलिमिनेट कैसे करेंगे, आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। रूट को एलिमिनेट करने का तो एक ही तरीका है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x² और इधर हो जाएगा ये dy/dx की होल पावर 2। इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बच्चों कैसे करेंगे इसका, दोबारा से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार तो हम कर चुके, dy/dx हमारा निकल चुका। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहां देखो बेटा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो यहाँ ए स्क्वायर तो एज इट इज, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करोगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y dy/dx। इधर साइड का कैसे करोगे, इधर साइड में ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये कैसा है बेटा, आपका सेकंड फंक्शन है। इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको क्या मानोगे, सेकंड। तो कैसे सॉल्व करने वाले हो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बेटा, देखो कैसे निकालोगे, इस पूरे को ना x मान लो थोड़ी देर के लिए। पूरा टर्म क्या है, इसको x मान लो। जैसे x की पावर n का करते हो ना आप डेरिवेटिव, इसका जैसे डेरिवेटिव इसका करते हो, कैसे निकालते थे, dy/dx कितना आ जाता था बेटा, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास ये dy/dx पूरा x है, ऐसा x है ना। तो ये x की पावर 2 दे रखा है मुझे, तो n आ गया जाएगा और इसकी पावर क्या होगी, एक पावर कम हो जाएगी। और उसके बाद हम लगा देंगे चेन रूल कि जो अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बेटा मैंने पीछे भी बहुत सारे बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा d2/dx²। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर सेकंड एज इट इज, मतलब सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। ये सेकंड वाला पार्ट मेरे पास एज इट इज आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे। इसका डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 का 0 हो जाएगा और -x² का -2x हो जाएगा। क्लियर है। मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव यहां पर ये फाइंड आउट किया। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए यहां ये हो जाएगा 2a² y dy/dx। यहां से देखेंगे बेटा तो इज इक्वल टू 1 - x² और ये dy/dx 2 में से बन जाएगा तो 1 टाइम्स बचेगा, इंटू d2/dx²। बेटा ये माइनस लगा हुआ है ना, ये जो माइनस लगा हुआ है इसको हम आगे ला सकते हैं। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -2x dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए तो मैं इसको एक बार बेटा रफ कर लेता हूं, या अभी तो वही स्पेस है, यही कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 2a² y dy/dx इज इक्वल टू, यहां से आप देखेंगे बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो। और एक और टर्म आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, dy/dx, ये कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, तो dy/dx मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अब क्या बच गया आपके पास, 2 कॉमन आ गया, dy/dx कॉमन आ गया, आपके पास बच गया 1 - x² d2/dx² है ना, -2 तो कॉमन आ गया था, यहां बचेगा बस x
और ये dy dx का होल स्क्वायर है, और dy dx के होल स्क्वायर में से dy dx आप ले चुके हो कॉमन, तो यहाँ पर जो पावर बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी, बस 1 पावर बच जाएगी। ये आपके पास बन के आ गया बेटा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और क्या होगा बेटा, ये जो मेरे पास बचा ना ए स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप उधर साइड ले जाइए, ये जो बचा है इस पूरे टर्म को बेटा आप दूसरी साइड ले जाइए, तो देखो क्या बन जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म मैं उधर लेके जा रहा हूं, ये तो 0 हो गया, और यहाँ डी वाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस कितना बेटा, ए स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। आई होप यहां तक तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको यहां पर करना क्या था। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं, ये रफ करना पड़ेगा है ना, इसको रफ कर लेते हैं बेटा, ये हो गया। अब सुनो बच्चों, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, डी वाई डी एक्स, देख रहे हो ना, देखो इसके साथ भी डी वाई डी एक्स आ रहा है, ये वाला जो टर्म है जो माइनस करके लिखा हुआ है, और इस टर्म के साथ भी पूरे के साथ डी वाई डी एक्स आ रहा है, तो मैं डी वाई डी एक्स इन दोनों टर्म में से क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो मैंने दोनों टर्म से क्या किया, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और यहां से ये कॉमन चला गया था तो कितना बच गया, माइनस ए स्क्वायर वाई बच गया, और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, इज इक्वल टू में आपका 0 है तो मैंने 0 लगा लिया। अब मेरे पास यहाँ दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये बन गया, दो फैक्टर हो गए ना, एक फैक्टर तो ये बन गया डी वाई डी एक्स, और दूसरा फैक्टर है मेरे पास ये दो टर्म दिख रहे होंगे आपको क्लियरली, एक पहला टर्म ये है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा टर्म ये वाला जो लंबा चौड़ा सा जो है ये दूसरा टर्म है। अब बेटा ये 0 के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों टर्म में से या तो इस टर्म की वैल्यू 0 होगी, या फिर ये वाला जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू 0 होगी, मतलब दोनों में से किसी न किसी एक टर्म की तो वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल लगाता हूं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या लगा दिया 0, ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पर बेटा डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखो, यहां देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू आप देख रहे हो बेटा, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उससे क्या होगा, ये 0 कब बनेगा, ये 0 तब बनेगा जब y इज इक्वल टू 0 होगा, y की वैल्यू क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, ये 0 तभी तो बनेगा बेटा भाई, डी वाई डी एक्स ये 0 कब बनेगा बेटा, ये सोचने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये डी वाई डी एक्स, यहाँ मैंने बताया कि दो फैक्टर बन गए, या तो ये 0 होगा, ये इक्वल टू 0 है तो कोई ना कोई एक टर्म तो 0 होगा, या तो पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। मैं लेके चला कि पहला टर्म 0 है, अगर पहला टर्म 0 है मतलब डी वाई डी एक्स 0 है, तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स हमें ये दे रखा है। अब आप यहाँ पर फोकस करिए कि ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब y आपका 0 होगा, है ना, और y 0 अगर हो जाएगा तो बेटा सोचो कि अगर y 0 हो गया और y 0 आप यहां लगाओगे तो मतलब क्या हो गया कि ये log 0 हो गया, और log 0 जो होता है ये आपको पता है कि नॉट डिफाइन होता है, log 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब ये निकलता है कि जो ये डी वाई डी एक्स जो है ना, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, मतलब पहले वाला जो टर्म है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। मैं एक बार री एक्सप्लेन करता हूं, देखो इसके दो टर्म बन के आए थे, एक ये टर्म बन के आया है और एक ये टर्म बन के आया है, तो यहाँ जब दो टर्म है तो इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब आएगा जब या तो ये वाला फैक्टर 0 हो, या फिर ये वाला जो फैक्टर है दूसरा वाला जो लंबा चौड़ा सा है पूरा, ये वाला फैक्टर 0 हो। मैंने इस पहले वाले फैक्टर को पकड़ लिया कि भाई डी वाई डी एक्स को, डी वाई डी एक्स अगर 0 है तो क्या होगा, तो यहां देखो ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, और इसे 0 होने के लिए y को 0 होना पड़ेगा,
ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये dy dx तो नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटा। तो डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं, क्या जीरो होगा, y जीरो होगा। और अगर y जीरो हो गया तो y जीरो बेटा यहां आप लगाओगे तो x, ये जो log जीरो है, log जीरो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब बेटा कि फिर मेरा x डिफाइन नहीं होगा। तो इसका सेंस ये निकलता है कि dy dx तो जीरो कभी भी होगा ही नहीं। तो क्या जीरो होगा, तो फिर बेटा ये दूसरा वाला जो फैक्टर है ना, इसी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो आप देख रहे होंगे ये बाई टू है, एक्स स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस एक्स बाई वन, माइनस एक्स बाई वन है ये, माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन में देखेंगे कि इफ log y is equal to tan inverse x, so that 1 plus x square by 2 plus 2x minus 1 by 1 is equal to 0। तो ये भी जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसी के जैसा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, log y is equal to tan inverse x मुझे दे रखा है, और हमें ये प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की भी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा तो सेकंड ऑर्डर तो आप कर ही नहीं सकते। तो पहले बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे और उसके बाद कौन सा निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, आपने डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, और इधर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा बाई का इधर क्या हो रहा है, बाई का इधर हो रहा है डिवाइड, इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां प्रूफ में अगर देखेंगे बेटा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई टू आ रहा है, तो आप ऐसा कर लीजिए, मैंने पीछे क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ ही चुका है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फाइंड आउट करें, उन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ लगाएं, है ना, और एलएचएस लेके इसको जीरो की इक्वल प्रूव करें, वो भी हमारा मेथड क्या होगा, सही होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, ये और सिंपल हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, टाइम अपना जो होता है वो बेटा बहुत ज्यादा रिड्यूस करना होता है, जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो हमें बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए कि ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। अब ऐसा करने से बच्चों होगा क्या, देखिए यहां पर मेरे पास दो फंक्शन बन गए, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है हमारा, सेकंड फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इधर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, पहला दूसरा। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका सेकंड टाइम्स हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखोगे आप, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा बेटा 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर कर देंगे बेटा y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा dy dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस बेटा ये मेरे पास बन जाएगा 2x डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। इतना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो डी वाई डी एक्स आ रहा है ना, इसको आप इधर ले आइए। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो डी वाई डी एक्स था उसको आप इधर ले आए ट्रांसफर करके। अब क्या करेंगे बच्चों कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब तो आपको आंसर आता हुआ दिख गया होगा। इन दोनों से यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स आ रहा है, तो इन दोनों टर्म से आप क्या करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स कॉमन गया तो ये 2x बच गया, और यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, केवल 1 बचेगा। तो आपको जो प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये होता है हमारा बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव। तो ये था हमारा बेटा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे फंक्शन का हो रहा है होल स्क्वायर, सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो आप जो प्रूव करना है उससे समझ गए होंगे कि आपको बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए ही चाहिए, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो आपको फाइंड आउट करना ही है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये पूरे फंक्शन की पावर n मान लो आप। ये पूरा आप क्या मान के चलोगे, थोड़ी देर के लिए x मान के चलते हैं ना, चेन रूल जैसे लगाते हैं। चेन रूल कैसे लगाओगे, इसको थोड़ी देर के लिए आप पूरे को x मान लो, और ये क्या दे रखा है, x की पावर n दे रखा है। और x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते थे आप, n x की पावर n माइनस 1 से। तो यहाँ पर भी ये मेरा n है, ये पूरा n है, ये आगे आ गया, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और उसके बाद क्या करते थे बेटा, जो अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव करते थे। तो इसका डेरिवेटिव करना है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 पावर होता है, तो मैंने यहाँ पर पावर कितनी लगा ली, 1/2 लगा ली। ठीक है, रूट की जगह पर कितनी पावर लगा ली, 1/2। ऐसा इसलिए करना है कि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारी समझ में आराम से आता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बेटा मैंने 1/2 लगा लिया। अब ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, ये लॉग और ये पूरा एक्स माना जाएगा। लॉग इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। ये आ जाएगा 1 अपॉन, और x के प्लेस पर कितना है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। और यहाँ पर फिर से चेन रूल, मतलब जो अंदर आ रहा है ना, इसके लॉग के भी अंदर जो आ रहा है हमारा फंक्शन, उसका भी डेरिवेटिव करके क्या करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 1/2। अब ये dy dx जो होगा वो मेरे पास बन जाएगा पूरा 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा बेटा, x का डेरिवेटिव हो गया 1,
अब जो अंदर वाला है ना, ये वाला है, इसका डेरिवेटिव फिर चेन रूल लगाना है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2 आ गया और ये मेरे पास x² प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। बेटा चेन रूल से ये मैंने थोड़ी देर के लिए x माना था ना, x की पावर 1, इस पूरे को हम x की पावर n मान के कर रहे हैं, इस पूरे को x मान रहे हैं और ये n हो गया, n आ गया और इसकी पावर n माइनस 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव कर देना है। तो x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, अब 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो बेटा मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो dy dx जो होगा वो 2 log, ये तो टर्म हमारे एज इट इज आ जाएंगे, x² प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस x² प्लस 1 ये होल पावर 1/2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये बेटा x² प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। अब पावर में जब नेगेटिव दिख रहा है नंबर, तो बेटा इसको नीचे ले जाके इसको क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये dy dx इज इक्वल टू 2 log, ये टर्म तो मेरे पास रहा एज इट इज, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस x² प्लस 1 की होल पावर 1/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको बेटा आप क्या करेंगे, नेगेटिव है तो नीचे ले जाओ, तो x तो मेरा मल्टीप्लाई में रहेगा ही, नीचे का मतलब 1 अपॉन कर लो, तो ये पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, तो ये x से मल्टीप्लाई हमने एज इट इज रहने दिया। यहां तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए, तो इसको यहां से ऊपर से हम रफ कर लेते हैं, है ना। देखो क्या करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलो अब रफ कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो dy dx इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट x² प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस, बेटा इसका 1/2 का मतलब रूट होता है, ध्यान रखेंगे हम इस बात को, x² प्लस 1 की पावर 1/2, ये पूरा एक टर्म आ गया, इंटू बेटा इसका एलसीएम ले लो, इसके अपॉन 1 मान के इसको क्या करेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 का, और इस टर्म का एलसीएम आ जाएगा x² प्लस 1 की पावर 1/2। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो केवल 1 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों टर्म्स को देखो, ये जो टर्म लिखा हुआ है और ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म्स आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि x को आप आगे ला सकते हैं, इसको पीछे ले जाओ, तो ये और ये सेम है ना। तो जब ये दोनों टर्म सेम है, तो एक तो है न्यूमरेटर में और दूसरा है डिनोमिनेटर में, तो भैया इसको काट दो, तो अब आपके पास dy dx जो बन गया, वो बन गया 2 log x प्लस रूट x² प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये नीचे कितना बच गया, 1 अपॉन रूट x² प्लस 1, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है ना। अब पीछे वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आपको और ये प्रूव करना है, और यहाँ देख रहे हो कि मुझे 1 प्लस x² जो टर्म है वो भी मेरा यहाँ पर बाई 2 के साथ आ रहा है, मतलब d2 बाई dx² के साथ आ रहा है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में बेटा इस डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसको आप कहाँ ले जाओ, आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लो और तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा हमारे लिए सिंपल हो जाता है।
तो मैं वही करने वाला हूं कि जो डिनोमिनेटर में पार्ट आ रहा है उसको आप बेटा साइड में ले जाओ, इधर साइड है ना, इधर डिवाइड में है और इधर जाके कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो होगा क्या, देखिए बच्चों, तो इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, देखो ये रूट जो लग रहा है ना, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड का क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। भाई रूट हट जाएगा तो क्वेश्चन जो है हमारा और सिंपल हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया बच्चों, तो हुआ क्या कि यहां से तो रूट हट गया और ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई होल स्क्वायर किया है तो दोनों साइड का ही तो करना पड़ेगा बच्चों। ये अब बेटा यहां पर देखिएगा कि ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म, ये वाला, ये टर्म तो आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो आप इसके प्लेस पर आप क्या लगा सकते हो, y लगा सकते हो। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर y लगा देंगे। तो चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, y की इक्वल हो गई, इज इक्वल टू 4y। क्लियर हो गया। लेकिन अभी तो आपके पास बस dy dx दिख रहा है, यानी कि डेरिवेटिव तो आपने अभी एक ही बार किया है, 2 बार नहीं किया। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद ही आपका इतना लंबा ये सिंप्लीफिकेशन था। अब इसका क्या करोगे, आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बेटा बताया हुआ है कैसे करेंगे, इस 2 को आप आगे ले लेंगे, डी वाई डी एक्स की होल पावर 2 माइनस 1, है ना, इनटू फिर जो अंदर आ रहा है पार्ट उसका आप दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे, तो वो कितना बन जाएगा, डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप दोबारा कर दोगे तो ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और बच्चों ये 4 इंटू डी वाई डी एक्स, इतना आ जाएगा। अब फिर से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बेटा आप ऐसा करिए, ये 4 डी वाई डी एक्स है ना, ये भी इधर ही ले आइए, मतलब आप LHS में ले आइए, RHS में 0 बना लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 डी वाई डी एक्स, ये तो 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा पावर में, तो मैंने ले लिखा, और कितना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। ये जो 4 डी वाई डी एक्स है ये भी मैं किधर ले गया, लेफ्ट हैंड साइड में ही ले गया बेटा। अब यहां से पूरे में से जो कॉमन टर्म है वो आप ले लीजिए। तो कॉमन टर्म आपके पास कौन कौन से हैं बच्चों, ये देखिए, इस पूरे में से एक तो डी वाई डी एक्स आपका कॉमन है, देखो डी वाई डी एक्स इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तीनों टर्म्स में आप देख रहे हैं डी वाई डी एक्स तो तीनों में कॉमन है। और एक आपका क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, और यहां से भी आ सकता है। तो आप ऐसा करिए 2 डी वाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, कितना बच गया, आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 डी वाई डी एक्स तो ये कॉमन आ गया,
ये कितना बच गया, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा 2 भी कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया, x डी बाई डी एक्स माइनस, ये देखो डी बाई डी एक्स तो आप कॉमन ले चुके हो, तो माइनस में कितना 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा डी बाई डी एक्स है ये टर्म तो 0 के इक्वल होगा नहीं, डी बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। भाई दो फैक्टर हो गए ना, एक में तो अकेला डी बाई डी एक्स है और एक फैक्टर में ये पूरा टर्म है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो कम से कम 0 के इक्वल हो ही, या तो ये वाला डी बाई डी एक्स 0 हो, या फिर ये जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वाला टर्म डी बाई डी एक्स, सॉरी ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो। तो बेटा ये जो टर्म है पहले वाला ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 हो जाता बेटा तो यहां पर हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये तो 0 अभी इस क्वेश्चन में ये डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा 0 के इक्वल है नहीं बेटा, तो कौन सा टर्म 0 होगा फिर, तो ये 0 नहीं है, जबकि मल्टीप्लाई हमारा इसका और इसका दोनों टर्म्स का किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो डेफिनेटली ये दूसरा वाला जो टर्म होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहां पर आगे देखेंगे बेटा, यहाँ एक मिस्टेक है, ये देखो बेटा जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 नहीं बचेगा ना, या 2 बचेगा, तो ये 2 कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना था वो आप देखो क्या प्रूव करना था बच्चों, आंसर में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स और इस 2 को इधर ले जाओगे तो प्लस का ही हो जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में बेटा प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। और 28 से पहले वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना, बस जैसे पीछे करते आ रहे हैं ना क्वेश्चंस को कि हमें सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव कर देना है, और जैसे सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे बेटा ये रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो बन के आ जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फिर वही चेन रूल लगाना पड़ेगा ना कि ये हम मान के चलेंगे एक्स की पावर एन, एन को आगे ले लेना है, और ये टेन इनवर्स एक्स की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना, एक पावर कम कर लेते हैं, और फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इस पार्ट को आप इधर ले जाइए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। लेकिन आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, तो भाई दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है और ये मेरे पास है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों कि ये जो हमारा आ रहा है ना अपॉन में 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो बेटा जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ होगा, यहां से यहां तक जितना भी टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं किधर ले गया बेटा, इधर ले गया,
अब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, इस टर्म का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बाई 2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 2। बेटा यही इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको प्रूव करना था, है ना। तो देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हम अपलोड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बेटा आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियोज हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।